हेलो फ्रेंड, जितने भी सारे स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं आप लोग सबसे पहले लाइव को शेयर कर दीजिएगा ताकि और फ्रेंड 12th के ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकें। तो आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर आप लोग लाइव ज्वाइनिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 1 से आपको 50 क्वेश्चन बताया जाएगा इसमें ओनली। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ वीवीआई मतलब वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स का बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जितना फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होता है। आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। आप लोग नोट कर लिए? चलिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा QE। आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान QE होता है। चलिए आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जितने भी सारे मतलब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग कॉपी लेकर बैठ जाइए और जितने भी सारे क्वेश्चन बताएंगे सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि याद करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कॉपी में नोट करिएगा ज़रूर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर NE निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं हो सकता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जितना भी जल्दी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी लोग कॉपी लो के बैठ जाइए और कॉपी में जितने भी सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। कमेंट करके बताइए, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। कमेंट करके बताइए तो जल्दी। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहता है। मतलब हम लोगों को जब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक पैरावैधुता एप्सिलॉन आर होती है। कमेंट करके बताइएगा, किसी माध्यम की अपेक्षिक पैरावैधुता एप्सिलॉन आर होती है, मतलब एप्सिलॉन आर इसमें क्या होती है? तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। ये आप लोग कॉपी में सारे जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आप लोग जल्दी नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, पानी का पैरावैधुत स्थिरांक होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पानी का पैरावैधुत स्थिरांक होता है। 3 सेकंड का टाइम है,
कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 80। आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है 80। आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिए ताकि याद करने में कोई परेशानी ना हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, VVI क्वेश्चन के लिए। मतलब यहाँ पे रेगुलर आपको 6 PM में क्लास ऑन हो जाता है लाइव। तो आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग रहने के लिए मतलब मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ चाहे लाइव आए ताकि आपको तक नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। तो चलिए आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग मतलब इतना लंबा है आप लोग टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से आंसर देना है आपको। ऐसे 8 का ए दे देना है, 8 का बी देना है, मतलब जो भी आंसर रहेगा 8 का बी हो गया, 7 के सी हो गया, 9 का डी हो गया, मतलब जो भी जिस तरह से आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। ये नहीं कि पैरावैद्युत स्थिरांक का मान मतलब पानी पैरावैद्युत स्थिरांक का मान 80 होता है, तो 80 नहीं लिखना है। जो मतलब मान लीजिए आप पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक 80 होता है तो उसमें बी रहेगा चाहे सी रहेगा, तो आपको 7 का बी से लिख देना है, सी लिख देना है। इसी तरह से मतलब कमेंट में आपको बता देना है। तो चलिए आप लोग आंसर बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। देखिए आवेश का बीमा यहाँ पे पूछ रहा है, आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा AT होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में IT भी होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आवेश का बीमा AT होता है, कहीं कहीं IT भी लिख रहा होगा, तो आप लोग को अकबकाना नहीं है, ध्यान से ऑप्शन में चेक कर लेना है क्या रहेगा। AT रहेगा तो AT मारिएगा, IT रहेगा तो IT मारिएगा। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, आवेश का बीमा AT या IT होता है। दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा, AT या IT रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा AT है ना, तो AT आंसर हो जाएगा। अगर IT रहता तो IT हो जाता आंसर। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा एप्सिलॉन 0 का मात्रक। चलिए कमेंट करके बताइए एप्सिलॉन 0 का मात्रक। जितना फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग, एप्सिलॉन 0 का मात्रक कमेंट करके बताइए एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन आंसर सभी को नोट कीजिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मात्रक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल्ब F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब का मान होगा। यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल्ब F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल्ब का मान क्या होगा। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए बल्ब का मान क्या होगा। कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। देखिए किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल्ब है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब का मान होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4F। आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए कॉपी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, फास्ट कमेंट कीजिए।
यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युतशीलता, चलिए कमेंट करके बताइए विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक। कमेंट कीजिए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। फास्ट कमेंट कीजिए तो आप लोग जितना जल्दी हो सके। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए, जितना जल्दी नोट कीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कूलाम बल है। यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कूलाम बल क्या होता है। देखिए इसी तरह से VVI क्वेश्चन और जानना चाहते हैं फिजिक्स के, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से और VVI क्वेश्चन के लिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आपको लग रहा होगा, तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, कूलाम बल है। आप लोग को 3 सेकंड टाइम दिए थे, 3 सेकंड हो गया। चलिए कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बल्ब। केंद्रीय बल्ब हो जाएगा और विद्युत बल्ब हो जाएगा। विद्युत बल्ब मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कूलाम बल है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष पे, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए समविभव क्या होगा। 3 सेकंड का टाइम है, यहाँ पे कमेंट करके कमेंट में बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, YZ तल की दिशा में। YZ तल की दिशा में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, YZ तल की दिशा में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश का क्वांटम की SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए विद्युत आवेश का क्वांटम का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4.78 गुने 10 की पावर -10। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र है। कमेंट करके बताइए स्थिर विद्युत क्षेत्र है। चलिए कमेंट करके बताइए स्थिर विद्युत क्षेत्र है। 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट कीजिए तो फास्ट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। याद रखिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर है। चलिए यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। चलिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल आवेश बटा विभव। आप लोग याद रखिएगा कुल आवेश बटा विभव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। चलिए कमेंट करके बताइए एक कूलाम आवेश बराबर होता है। कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 9। 3 गुने 10 के पावर 9, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। चलिए यहाँ पे कमेंट करके बताइए एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है।
कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। एक बार क्वेश्चन देखिएगा, एक अवैसी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। यहाँ पे कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और समरूप होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और समरूप होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या होती है। चलिए कमेंट करके बताइए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या बढ़ जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम और मीटर। सी से बोलते हैं कूलाम, गुणे मीटर, तो आप लोग याद रखिएगा कूलाम मीटर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, एक बात भूल गए थे, आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बताइए, कॉपी में नोट कर रहे हैं या नहीं, चलिए कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाविक वेग विद्युत क्षेत्र से विभिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रभाविक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवलय। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, अपसलिन जीरो का बीमा बताइएगा, कमेंट करके बताइए, अपसलिन जीरो का बीमा। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा अपसलिन जीरो का बीमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए जल्दी, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, कमेंट करके बताइएगा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, कमेंट कीजिए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो आपको राइट आंसर होगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की परावैद्युता अपसलिन जीरो होती है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए, मुक्त आकाश की परावैद्युता अपसलिन जीरो होती है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.85 गुने 10 के पावर -12 FM के पावर 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए आपको 29 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल हो जाता है, कमेंट करके बताइए, लगने वाला बल हो जाता है। फर्स्ट कमेंट कीजिए तो आप लोग। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा 1/4 गुना 1/4 गुना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बोल रहा है ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी क्रॉस ई हो जाएगा वेक्टर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत तीव्रता की बीमा होती है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। आप लोग नोट कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो 3 सेकंड का टाइम है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। कमेंट करके बताइए। 3 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए आप लोग नोट कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अल्फा है और इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 3 सेकंड का टाइम है। फास्ट कमेंट कीजिए कमेंट। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। कमेंट कीजिए। तो आप लोग तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 64 समरूप बूंदे देखिए 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाते हैं। बड़े बूंदे की धारिता क्या होगी। यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा बड़े बूंदे की धारिता क्या होगी। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 म्यू एफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है। चलिए कमेंट करके बताइए। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय क्षेत्र का सही मात्रक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनमें से मतलब निम्नलिखित में से
कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? चलिए कमेंट करके बताइए। 3 सेकंड का टाइम है। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। चलिए यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। कमेंट करके बताइए तो। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, चलिए कमेंट करके बताइए। 3 सेकंड का टाइम। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा कूलाम बराबर आवेश बटा वोल्ट, मतलब C बराबर Q बटा V। शॉर्ट हो गया ये। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हैं या नहीं बताइए पहले। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन आंसर नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर सारे कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि याद करने में कोई परेशानी ना हो सके। मान लीजिए आप भूल गए तो बार बार आपको डाटा ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जब भी याद करें तो कॉपी पलट के देख सकें। और मान लीजिए आपके फ़ोन में डाटा नहीं रहा तो वीडियो कैसे देखेंगे? तो इसीलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। चलिए कमेंट करके बताइए 40 नंबर क्वेश्चन। कमेंट कीजिए तो फास्ट कमेंट कीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान बताइए। क्षेत्र का मान, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। आप लोग याद रखिएगा, शून्य होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। चलिए कमेंट करके बताइए तो, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। हमेशा अधिक होता है। चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, चलिए कमेंट करके बताइए। 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। फेराइड होगा, फेराइड। चलिए क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों की शून्य होते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। देखिए आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। समझे? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 μF है। 2 μF है। एक 8 μF का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे? तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए फास्ट कमेंट कीजिए, 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़ेंगे यहाँ पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में कि मिश्रित क्रम में, किन में से कोई नहीं? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको भी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है कि ऊर्जा की वृद्धि होती है? ऊर्जा का मान नियत होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 3 सेकंड का टाइम है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप लोग को मैं कितनी बार बताया कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ पे ओनली VVI क्वेश्चन बताया जाता है, ओनली बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह आवेश होता है कि ऊर्जा होता है कि विभवांतर होता है कि धारिता होता है। यहाँ पे 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके जितना जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। यहाँ पे मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य में धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। 3 सेकेंड का आप लोग के पास टाइम है, चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे एन संधारित्र बोल रहा था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, तो एन गुने एन करेंगे तो क्या होगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है धारिता का अनुपात पूछ रहा था ना, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे पहले 49 नंबर क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइपिंग बहुत कम किए थे। देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, ये सब 4 सब्जेक्ट आपको चलेगा। मतलब आपको देखिए पहले दोबारा मैं बता देता हूँ। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी 4 सब्जेक्ट चलेगा। ओनली आपको मैथ, इंग्लिश नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सबसे पहले देखिए टीचर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। टीचर थे लेकिन उनको इंटरव्यू चल रहा है अभी, तो इंटरव्यू में चले गए हैं। मतलब कुछ दिन के बाद आ जाएंगे तो मैथ और इंग्लिश भी चालू कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ लाइव क्लास पढ़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए। तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को ये सब 1 से 48 क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं भी समझ में आया, तो आप लोग शुरू से एंड तक देखिए, आपको भी एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि बोल रहा हूँ कि एक ही बार में समझ आएगा। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा? इस वीडियो को बार बार देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को एक बार देखें और उसके बाद छोड़ दिए, चलिए हटाइए अब ना देखेंगे। मतलब ऐसे नहीं है, शुरू से एंड तक अच्छा से ध्यान से मन लगा के पढ़िए, आपको भी याद हो जाएगा। देखिए और मैं आप लोग को और बता देता हूँ, रेगुलर इसी टाइम में 6 बजे टाइम में आपको लाइव रेगुलर मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।